हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन आईटीएफ इक्वेशंस, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड इज़ यूनिक फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। सो बेसिकली हमें सबसे पहले कुछ बेसिक ग्राफ्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक ग्राफ से, उसको समझते हैं कि वो कैसे स्केच किया जाता है, राइट। सो फर्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज़ गिवन, देन हाउ टू फाइंड द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod ऑफ sin x, mod ऑफ एफ एक्स, राइट। mod ऑफ एफ एक्स ये है। अगर एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट करना है y इक्वल्स टू mod ऑफ एफ एक्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जांपल अपन लेते हैं y इक्वल्स टू, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन कोई कर्व है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है y इक्वल्स टू mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका स्केच करना है ग्राफ। तो कैसे करना चाहिए, राइट। तो स्टार्टिंग आप एकदम बेसिक यहाँ से स्टार्ट करोगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल ये होगा। फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ 1 यूनिट इस ग्राफ को नीचे डाउन करेगा, ठीक है, नीचे ले जाएगा, तो वो ग्राफ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ ग्राफ एंड एक्सेस है, राइट। तो ये जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वाई एक्सिस पर आपको पता होगा कि वाई ऑलवेज जीरो होता है। तो आप यहाँ वाई जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन जब जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू आपको प्लस माइनस वन मिलेगा, यानी कि वन अगर एक्स है तो वाई जीरो है, माइनस वन है तो वाई जीरो है। अब देखिए ये वाई एक्सिस पर है ये पॉइंट, तो वाई एक्सिस पर क्या जीरो होता है, एक्स जीरो होता है। सो अगर आप एक्स जीरो करेंगे तो वाई का वैल्यू माइनस वन आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा जीरो माइनस वन। सो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसका ग्राफ मुझे ये मिला, लेकिन हमें तो ये फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ। तो इसमें क्या करना चाहिए कि जब कभी आपके पास बेसिक कर्व का इक्वेशन जब पता हो और उसमें मॉड लगाना हो, तो जो भी उसके नेगेटिव पोर्शन होंगे वाई एक्सिस की ओर, उसको आप पॉजिटिव कर दीजिए। तो इसका देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इस तरह से। तो ये पॉइंट क्या था, माइनस वन जीरो, ये हो गया वन जीरो, और ये एक्चुअली मैंने क्या किया, इसको ऊपर लेके गया, ठीक है। तो ये देखिए जीरो वन यूनिट नीचे था, तो अब जीरो वन यूनिट ऊपर हो जाएगा ये ग्राफ, है ना, पूरा इस तरह से। तो ये पूरा जो ग्राफ है ना, पूरा ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि हमें y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस इनवर्स x। तो आपको पता है कि y इक्वल्स टू जो ग्राफ होता है कॉस इनवर्स x का, देखो ये y जीरो होता है, यहाँ ये y इज इक्वल टू पाई होता है। तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ जब आप देखे होंगे तो किस तरह से होता था, वो कुछ ऐसे आता था, है ना, इस तरह से। और ये माइनस वन जीरो और ये वन जीरो, ये पाई पड़ जाएगा तो माइनस वन पाई इसका कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, ये 90 होता था। आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है वो जीरो और पाई के बीच है। ऑलरेडी ये ग्राफ पॉजिटिव है, तो मोड लगाने नहीं लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ वही होगा जो y इक्वल्स टू मोड ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ होगा, ठीक है, क्लियर।
तीसरा एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास है y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है मान लीजिए माइनस पाई से पाई। आपको फाइंड आउट करना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो आप 0 से पाई ऐसे जाते हैं और माइनस पाई तक इस तरह से जाते हैं ना। तो इसमें देखो निगेटिव पोर्शन कौन सा है, ये वाला, तो इसको भी पॉजिटिव करना है। तो ये है y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। अब इसका अगर मुझे मॉड लगाना होगा तो जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा, जो निगेटिव उसको भी अपन पॉजिटिव कर देंगे। तो माइनस पाई, 0 और पाई, ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स का, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा 3 एग्जाम्पल जिसमें हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ होता है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लो, मॉड ऑफ एफ एक्स, इसका स्केच करना होता है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 में इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन है आपको, और आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स निकालना है, इसको स्केच करना है। तो इसमें क्या होता है तरीका, इसमें तरीका क्या होगा कि सपोज कि y इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है आपको, है ना, और हमको फाइंड आउट करना है साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का मान लो माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में हम ग्राफ चाहते हैं। तो ये माइनस 2 पाई, ठीक है, माइनस पाई, 0, पाई और 2 पाई। इसमें देखो, इसमें रूल ये है कि जो पॉजिटिव एक्स में जो ग्राफ का नेचर है, इसी नेचर का मिरर इमेज लेते हैं नेगेटिव एक्स में। तो इसमें देखो ग्राफ ऐसा था इधर, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, और ये हो गया y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। बात समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स है आपके पास, और हमें स्केच करना है रूट ऑफ मॉड एक्स। आपको पता होगा कि रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ ये ग्राफ का नेचर है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसे होगा, ऐसा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू रूट मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है, और y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मॉड ऑफ x चाहिए अपने को, ठीक है, मॉड ऑफ x चाहिए। तो आपको पता है पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ स्केच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होता है, -90 से +90 ना। तो ग्राफ किस तरह से मूव करता है, कुछ इस तरह से जाता है, ये -1 0 यहाँ, ये 1 0 यहाँ, ये 0 0, और ये π/2, और ये -π/2, ऐसे ही तो होते हैं ग्राफ, है ना। तो जो पॉजिटिव एक्स में जो ग्राफ का नेचर है वो देखो ऐसा है ना। तो इसी का मिरर इमेज लेंगे। तो इसका जब आप मिरर इमेज लोगे तो कैसे लोगे, देखो ये ग्राफ था कुछ इस तरह से, तो इसका मिरर इमेज ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया देखो -1 π/2 पर, और इधर हो गया 1 π/2 पर। तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का, और ये ग्राफ है साइन इनवर्स मॉड एक्स का। आ रहा है बात समझ में? फोर्थ एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा वाला। अगर मान लिया आपको ये कहा जाए कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझो, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, कि अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मॉड एक्स के ग्राफ का नेचर देखें तो ये देखो 0 से π/2 के बीच में ही ग्राफ है। क्या ये ग्राफ बिल्कुल पॉजिटिव ग्राफ है, ठीक है, पूरा ग्राफ पॉजिटिव है, मतलब 0 to 90 तक है। तो अगर आप इसमें भी मॉड लगा देना, जैसे मतलब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन इनवर्स मॉड एक्स, तब भी यही ग्राफ होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में मॉड लगाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो y इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड x का ग्राफ वही होगा जो मॉड ऑफ साइन इनवर्स मॉड x का ग्राफ होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, राइट। इसी तरह से देखो, अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दिया हुआ और हमें फाइंड आउट करना y इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड x, तो tan इनवर्स का जो ग्राफ होता था वो किस तरह से होता था, आपको पता होना चाहिए कि वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता था, कुछ इस तरह से आता था, है ना, ऐसे आता था, इस तरह से आता था tan इनवर्स का। अब आप देखो कि जो ग्राफ ये है, इसका अगर मुझे मॉड ऑफ x में मॉड लगा के करना पड़ेगा, तो ये ग्राफ देखो 90 तक तो ऐसे जाएगा, और जो पॉजिटिव पोर्शन है ग्राफ का, x जब पॉजिटिव था, है ना, x पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ का पोर्शन है वो उसी का मिरर इमेज होगा, तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा, ठीक है ना, ये 90 तक जाता है। ये 90 पर कभी भी टच नहीं करता है, वो इन्फिनिटी करता है, तो उसका तो कोई मतलब वो है नहीं। तो ये 0 से देखो इसके बीच में ग्राफ, अब ये किसका ग्राफ हुआ, ये हो गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड x का, और ये है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का। अब चला ध्यान दो कि इस ग्राफ में देखो फिर से ये पूरा जो ग्राफ है ना वो 0 टू 90 के बीच में, क्या ये पॉजिटिव हो गया पूरा ग्राफ। अब इसमें आप मॉड लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब tan इनवर्स मॉड ऑफ मॉड x का जो ग्राफ होगा ना, tan इनवर्स मॉड x के मॉड का भी ग्राफ वही होगा जो tan इनवर्स मॉड x का ग्राफ होगा। बात समझ में आ रहा है। सो इस तरह से बहुत ही ईजी है चीज़ों को समझना। और नेक्स्ट और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है तो आप कैसे मोड y इक्वल्स टू एफ एक्स को स्केच करेंगे, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू सपोज साइन एक्स दिया हुआ, राइट, और x बिलोंग कर रहा है -2π से 2π, तो आपको स्केच करना मोड y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस डोमेन में, ठीक है। तो सबसे पहले साइन एक्स को देखो, साइन एक्स कैसे होगा, ऐसा, ये -2π, ये -π, ये 0, ये पाई, ये 2π, ओके। तो आप समझो कि इसमें नियम क्या कहता है, इसमें नियम ये है कि जो ग्राफ दिया हुआ है आपको उसमें से आप पहले सेलेक्ट करो कि कौन कौन पॉजिटिव पोर्शन में है ग्राफ। तो ग्राफ का पॉजिटिव पोर्शन यहाँ है, तो जहाँ पॉजिटिव पोर्शन है उसी का मिरर इमेज ले लो, ठीक है। तो ग्राफ का पॉजिटिव पोर्शन यहाँ था, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो पाई तक जाएंगे और इसी का मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। और ये 2π तक, यहाँ कुछ नहीं। फिर यहाँ से देखो यहाँ तक में -π तक था, यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक था तो फिर से इसका मिरर इमेज लेंगे। तो ये जो ग्राफ बना ना, ये ग्राफ बना हमारा मोड y इक्वल टू साइन एक्स का, और ये क्या चीज़ था, मोड ऑफ साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो आइडिया समझ में आया कि सबसे पहले ग्राफ स्केच करें, फिर फाइंड आउट करें वो पोर्शन जो पॉजिटिव है, जो पोर्शन पॉजिटिव है उसी का हम लोग मिरर इमेज लेंगे, बिल्कुल सिंपल, ओके। तो ये हो गया। अभी आप जैसे एक सिंपल सा सोचो कि y इक्वल्स टू, अपने को मोड x पता होता है ना, मोड x पता होता है। कभी आपने सोचा है कि मोड y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो आप सोचो एकदम सिंपल कि अगर y इज इक्वल टू एक्स होता तो ग्राफ कैसा जाता, ऐसा। तो जो पॉजिटिव पोर्शन है वो तो इतना ही है ना, तो इसी का मिरर इमेज लेंगे, तो ये और ये हो गया मोड y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। सो मोड y इज इक्वल टू एफ एक्स कैसे स्केच करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम एक फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट 4। इसमें देखो क्या होता है कि आपके पास दो इक्वेशंस मतलब दो कर्व दिए होंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स दिया हुआ होगा, इंटरवल भी दिया होगा, नहीं भी दिया होगा कोई टेंशन नहीं। तो पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो कि cos x इज इक्वल टू mod x ऐसा दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
इफ दिस देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या है, जो दो ग्राफ दिए हुए हों, दो कर्व दिए हुए हों, तो उसमें सबको जैसे cos x इज इक्वल टू मॉड x है, तो आप क्या करो, y इक्वल्स टू कुछ मान लो और फिर y इक्वल्स टू, इसको भी y के बराबर कर दो, इसको दो कर्व अलग अलग कर लो, फिर दोनों कर्व को स्केच करो अलग से सेपरेटली। तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये क्या है, y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ, ठीक है, ये ये प्लस 90 और ये माइनस 90, ये किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू cos x का, y इक्वल्स टू मॉड x का अगर ग्राफ करोगे तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड x। तो आप देखो दोनों ग्राफ जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो होंगे 2, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया हो, सपोज कि रूट ऑफ मॉड एक्स इक्वल्स टू, मान लो मॉड एक्स ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो इसका ग्राफ अभी आपने देखा था कुछ इस तरह से था इसका ग्राफ, क्योंकि ये हो गया y इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड एक्स का, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू मॉड एक्स अगर देखा जाए तो इस तरह से जाएगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ। देखो x बराबर 0 पर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल्स टू प्लस 1 पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल्स टू माइनस 1 पर भी सेटिस्फाई कर, क्योंकि माइनस 1 रखोगे तब भी ये 1, माइनस 1 का मॉड 1, 1 का रूट 1, तो ये माइनस 1 0 और ये 1 0, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर देखा जाए तो 3 हो गया, 3 जगह, ठीक है। और वो क्या क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू प्लस 1, कोई भी रख दो वैल्यू सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मॉड एक्स इज इक्वल टू के दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ये पूछा जाए कि के का क्या वैल्यू हो कि इट हैज़ नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशंस, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। और थर्ड में है इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस। तो इसको कैसे करेंगे, तो जब ये मॉड एक्स इज इक्वल टू के दिया हुआ, राइट, तो आप इसको भी मान लो y इक्वल्स टू ऐसे, और इसको भी मान के लो y इक्वल्स टू के। अब देखो जरा कि y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ अगर स्केच करना होता है तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, y इक्वल्स टू के क्या होता है, के कोई नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, रियल नंबर। तो अभी आप सोचो कि जैसे कोई भी y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग का मतलब क्या है, y एक्सिस पर एक लाइन ऐसे, जैसे अगर ये समझो एक लाइन है, ओके, तो ये इस समय जब y इक्वल्स टू 0 यानी k इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 मतलब k इक्वल्स टू 0, तो इसमें देखो ये ग्राफ और ये y इक्वल्स टू समथिंग सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसमें होगा 1 सॉल्यूशंस, k इक्वल्स टू 0 पर 1 सॉल्यूशन। जब ये k का वैल्यू -1, -2, -3, -4 ऐसा जा रहा हो तो ये ग्राफ को कभी टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जब k का वैल्यू -∞ से 0 से छोटा होगा तो नो सॉल्यूशंस, क्योंकि नो इंटरेक्शन बिटवीन ग्राफ एंड y इक्वल्स टू k। इसके बाद इसको देखो, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हर एक पॉइंट पर ये 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस दिख रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशंस के केस में फॉर नो सॉल्यूशन k मस्ट बी -∞ to 0,
ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरा, फॉर ओनली वन सॉल्यूशन, फॉर ओनली वन सॉल्यूशन के का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा जो था, फॉर टू सॉल्यूशंस, फॉर टू सॉल्यूशंस, इसमें देखो के का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए था, के ज़रूर बिलोंग करता 0 से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम। 0 से ज़्यादा, तो यहाँ देखो 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, फिर 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसी तरह से, क्योंकि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक एक्सपेंड है, सो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, और तभी हमारा कोई भी ग्राफिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होता है। और भी मेथड है, पर अभी इतना से ही हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ओके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स mod x का mod इज इक्वल टू √x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो आपको देखो ये पता है, अब सब आपको तुरंत समझ में आएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स mod x का ग्राफ देखो, जो पॉजिटिव पोर्शन उसका मिरर इमेज, अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव ग्राफ है, तो इसमें मोड लगा दिए तो वही ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया mod ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ हमारा इस नेचर का। और दूसरी तरफ जो ये इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू √x² प्लस 1 माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा √x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि mod ऑफ x² माइनस 1 है। और mod ऑफ x² माइनस 1 को अभी हमने डिस्कस किया था, वो कुछ इस तरह का नेचर आ रहा था। तो इस ग्राफ को और tan इनवर्स वाले ग्राफ को, दोनों को एक साथ मर्ज करो। तो जैसे ही आप मर्ज करोगे तो ग्राफ ऐसा बन के आएगा। देखो ये जो है वो tan इनवर्स mod x mod ऑफ दिस का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ किसका आया, ये ग्राफ आया mod ऑफ x² माइनस 1 का। और ये जो है ये वाला ग्राफ, ये है y इक्वल्स टू mod ऑफ tan इनवर्स mod x का ग्राफ। तो देखो ये ग्राफ और दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4। सो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो होगा 4, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स mod x इज इक्वल टू mod ऑफ cos इनवर्स x। तो साइन इनवर्स mod x, राइट। देखो बेसिकली साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है ये, और mod ऑफ x करेंगे तो जो पोर्शन पॉजिटिव है उसका मिरर इमेज, तो ग्राफ अभी हमने देखा था ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया साइन इनवर्स mod x का ग्राफ। इसी तरह से cos इनवर्स x का ग्राफ ये होता था, और mod ऑफ cos इनवर्स ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, इसलिए mod लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ग्राफ यही होगा। तो दोनों ग्राफ, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को मर्ज कीजिए एक साथ। तो जब ग्राफ करेंगे देखिए ये cos इनवर्स x mod का ग्राफ, और यहाँ पर साइन इनवर्स mod x। तो ये दोनों ग्राफ सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए, 1, दैट्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस mod ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स mod x, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब f(x) इक्वल्स टू x हो रहा। फिर कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ f(x), एंड अगर f(x) का वैल्यू k है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ स्केच करना जरूरी है f(x) का। तो साइन इनवर्स x प्लस mod ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स mod x। हम क्या करते हैं कि जो साइन इनवर्स x का नेचर है वो एक्चुअली देखिए बहुत ही समझने की बात है कि साइन इनवर्स x का जो नेचर है वो 0 से 1 के बीच जब x मूव करता है तो इसका नेचर पॉजिटिव होता है, और जब -1 से 0 के बीच मूव करते हैं तो इसका नेचर नेगेटिव होता है। तो हमने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, यानी कि x पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में mod ऑफ x के बराबर ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का mod लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x ही।
और ये भी आपने देखा था कि 0 से 1 के बीच में साइन इनवर्स x पॉजिटिव होता है। 0 से x के बीच में आप देखो ग्राफ पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी मोड लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये भी साइन इनवर्स x ही हो गया। और ये साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये 3 साइन इनवर्स x इसमें आया। अब जब -1 से 0 जाएंगे, देखो इस वाले में x निगेटिव है, तो अगर हम मोड x करेंगे तो -x के बराबर आएगा। ठीक है, जब x निगेटिव हो तो मोड x का वैल्यू कितना होता है -x। तो ये हो गया साइन इनवर्स -x। और देखो इस इंटरवल में ये ग्राफ निगेटिव था, तो निगेटिव में इसका मोड लगाने के बाद क्या माइनस ऑफ समथिंग आएगा, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, और ये हो गया साइन इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स x, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स x, और ये भी हो गया क्योंकि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो देखो ये साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x माइनस फिर से साइन इनवर्स x फिर से माइनस साइन इनवर्स x, तो ये दोनों कट गया, तो इसका वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x, तो ये आ गया यानी इस इंटरवल में माइनस साइन इनवर्स x का ग्राफ आया। ठीक है, अब देखो इस पूरे फंक्शन को हम लोग 0 से 1 और -1 के बीच में अलग अलग फंक्शंस को लेके ग्राफ स्केच करेंगे। तो 0 से 1 के बीच जब स्केच करेंगे तो 3 साइन इनवर्स x का ग्राफ आएगा, यानी कि जो साइन इनवर्स x के ग्राफ को 3 यूनिट हम ज़्यादा मैग्नीट्यूड देंगे, यानी कि जब हम x का वैल्यू रखेंगे 1 तो ये साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 3π/2। तो देखो 1 पर हमने ग्राफ 3π/2 तक एक्सपेंड किया, ये पूरा ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ किसका हुआ, y = 3 साइन इनवर्स x का। ओके, जब 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, तो 0 से जाएगा ही, इसका मतलब ओरिजिन से जाएगा। अब -1 से 1 के बीच में जो ग्राफ का पोर्शन है वो कैसा है, वो माइनस साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो माइनस साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, है ना। तो ये माइनस साइन इनवर्स x, अब देखो -1 पर ये वैल्यू -190 देगा। तो ये टोटल ग्राफ अलग अलग इंटरवल में इस तरह से थे, तो टोटल जो ग्राफ हुआ वो ये हो गया किसका, इस पूरे फंक्शन का। ठीक है, ओके, तो ये ग्राफ हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर f(x) का वैल्यू x के बराबर हो जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा। तो ये ग्राफ पहले से अपने को पता है, y = x एक नया स्केच करके देख लेते हैं। तो ये और ये टोटल ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जब f(x) = x होगा तो इट हैज़ ओनली 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बोल रहा है कि रेंज ऑफ f(x) क्या है, तो ये जो f(x) है आपका, ये इसका मिनिमम पॉइंट किधर है 0 पर, मैक्सिमम किधर है 3π/2, तो ये रेंज हो गया 0 to 3π/2। ओके, ये हो गया आंसर। अब ये कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन f(x) = k, तो k कहाँ बिलोंग करे कि कोई सॉल्यूशन ना हो। तो सोचो k का वैल्यू अगर हम 0 पर रखते हैं तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन इसके नीचे जितना भी रखेंगे तो कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कि जब आप इसके ऊपर रखोगे k का वैल्यू इधर, तब भी नो सॉल्यूशंस, क्योंकि ग्राफ यहीं तक ख़त्म हो रहा है तो आगे कुछ है ही नहीं ग्राफ, है ना, तो सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। इसका मतलब जब k बिलोंग्स करेगा -∞ से 0 तक, 0 से थोड़ा कम, तो कोई सॉल्यूशंस नहीं। और दूसरी तरफ जब 3π/2 से ऊपर इन्फिनिटी तक जाएंगे तब भी कोई सॉल्यूशंस नहीं। सो इस इंटरवल में हमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, ओनली 1 सॉल्यूशंस। तो ओनली 1 सॉल्यूशंस कब होगा, या तो यहाँ पर अप्लाई करें k का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना। उसके बाद एक सॉल्यूशंस तब भी मिल सकते हैं जब ग्राफ 90 से थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, तो देखो एक एक जगह कट कर रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है k और ग्राफ के बीच। फिर यहाँ भी देखो एक जगह सिर्फ यहाँ तक ये एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, दैट्स ओनली 1 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब k = 0 पर, या जब 90 और 3π/2 के बीच में हो, 90 को छोड़ के, क्योंकि 90 पर 2 मिल रहे थे, देखो 90 पर 2 मिल रहे हैं, राइट। तो इससे बड़ा यहाँ तक 3π/2 तक, तो इसमें भी इसको सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशंस मिलेंगे। 2 सॉल्यूशंस क्या कैसे मिलेगा, तो इससे जब आप नीचे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, देखिए 2 जगह कट कर रहा है ग्राफ, है ना, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर भी 2 जगह कट किया और इसके नीचे तक 0 से हल्का बढ़ा और 90 तक,
तो 0 से ज़्यादा है ना और 90 तक, इसमें इसको 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो बात समझ में आ गया कैसे होते हैं सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया कि आपके पास कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू एम एक्स है, ठीक है। देन फाइंड द रेंज ऑफ m, m का क्या रेंज होना चाहिए जिससे कि ये 2 सॉल्यूशंस रखता हो, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन है वो इसके 2 सॉल्यूशंस। तो आप क्या करो, सबसे पहले इतना को y मान लो, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x और y इक्वल्स टू एम एक्स, इसके अलग अलग स्केच करो, है ना। तो y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x और y इक्वल्स टू एम एक्स। देखो y इक्वल्स टू एम एक्स कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो इस दोनों में m का मतलब स्लोप क्या होना चाहिए इसका, जिससे कि इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। पहले तो ये समझो कि ये कॉसेक इनवर्स x का हमने ग्राफ स्केच करते हैं, ये पूरा जो है कॉसेक इनवर्स दिख रहा है ऐसा, और ये y इज इक्वल टू एम एक्स। मतलब अभी बताते हैं क्या। सोचो कि अगर m का वैल्यू हमने 0 लिया तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0, तो वो x एक्सिस होगा, ग्राफ ऐसा जाएगा। तो आपको पता है कि x एक्सिस पर कभी भी ये ग्राफ टच नहीं करता है, तो इस समय कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। लेकिन आप ओरिजिन के अबाउट इसको मूव कराओ, जैसे ही ये m का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, देखो ऐसे, तो यहाँ पर भी एक कटिंग मिल रहा है, यहाँ पर भी एक कटिंग मिल रहा है, 2 सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो गया। अब ये देखो 2 सॉल्यूशंस हमेशा मिल रहा है, दोनों ग्राफ में मिल रहा है ना। कब तक मिलेगा, जब तक ये ऐसा ना हो जाए, इस तरह से। इस वाले पॉइंट जब वो 90 और -90 इस तरह से के बीच, मतलब उससे हो के जब गुजरे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तब तक इसके देखो लास्ट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो 2 सॉल्यूशंस यहाँ तक मिले। इसके बाद आप थोड़ा सा भी ऐसे मूव करो तो ये ग्राफ को छोड़ दिया, इधर भी ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिनिश्ड नहीं है, तो इसका मतलब अब सॉल्यूशंस नहीं है। तो इधर से देखो कितना भी मूव करा लो, कोई सॉल्यूशंस नहीं है। यानी कि एक मतलब कम से कम यहाँ तक रहना चाहिए था, तभी इसके 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ना। फिर इसके बाद देखो 2 जगह कट कर रहा है हमेशा ग्राफ, है ना। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तब तक कट करते रहेगा जब तक ये एक्स एक्सिस ना बन जाए। यानी कि m का वैल्यू जब 0 से ज़्यादा हो रहा था, तब हमारा 2 सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, स्लोप का वैल्यू। और कब तक गया, जब m का वैल्यू 90 तक हो गया। ये 2 सॉल्यूशंस बता रहे थे, 2 सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ से और 90 के बीच, यानी कि वेन एवर m बिलोंगिंग्स टू 0 एंड 90 तक, तब ये इसके 2 सॉल्यूशंस मिल रहे थे, ठीक है। इसमें ये भी कभी पूछ सकता है कि 9 सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए थे। एक तो m इक्वल्स टू 0 कर दो तो 9 सॉल्यूशंस मिलेगा। और जब ये क्या बोल सकते हो कि इससे ज़्यादा बढ़ जाए ग्राफ, है ना, मतलब सब में इसको घटा दो ना, इसको हटा दो, तो 9 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से बात समझ में आ गया। ओके, आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइंग मोड वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, जब -2π से 3π के बीच। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, तो बहुत सिंपल है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका जो ग्राफ होता है -2π से 3π के बीच मैंने ग्राफ स्केच किया, ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। इस तरह से साइन इनवर्स साइन एक्स, ये आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो बुक में आपको दिख जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। उसके बाद मोड ऑफ y इक्वल्स टू कॉस एक्स, मोड ऑफ y इक्वल्स टू कॉस एक्स को मैंने कैसे स्केच करने बताया था कि ऐसे समझो कि y इक्वल्स टू कॉस एक्स है, तो ग्राफ कैसे जाता है, इस तरह से जाता है ना, ऐसे जाता है ना। तो ये -90, ये 90 है ना, ये पाई पर होता है, ये 3π पर होता है, ये 2π पर होता है, इसलिए ये 5π/2 पर। तो इसमें नियम क्या बताया था कि मोड y जब लगाना होगा तो ग्राफ का जो पॉजिटिव पोर्शन है उसका मिरर इमेज लें। पॉजिटिव पोर्शन यहाँ है और यहाँ है, तो मोड ऑफ y का उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो ऐसे जाएगा, तो इसका ऐसा, फिर यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा गया था, फिर ये ऐसा, ठीक है। इस वाले पार्ट का मतलब 3π/2 से 5π/2 के बीच में ग्राफ है ऐसा, फिर -90 से 90 के बीच में ग्राफ इस तरह से,
ठीक है। इसी तरह से देखो ये वाला पोर्शन क्या था, -3π/2 और यहाँ -5π/2 ऐसा। तो ये ग्राफ भी कुछ इस तरह से है। तो ये mod y = cos x का ग्राफ है ये, ठीक है, बात समझ में आया। तो इस दोनों ग्राफ को हम जो यहाँ पर था y = sin इनवर्स sin x एंड mod y = cos x, इस दोनों ग्राफ को एक साथ हमने मर्ज किया है। क्योंकि हमारा डोमेन का वैल्यू सिर्फ -2π से 3π था, इसलिए -2π से 3π के बीच में जब दोनों को आप स्केच करेंगे तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ या एक यहाँ मिलेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, 5। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 5। दैट्स वाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन = 5। एक लास्ट बट वेरी गुड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जैसे इक्वालिटी सब रहेगा। जैसे sin इनवर्स x = cos इनवर्स x, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। दूसरा इन्होंने बोला कि sin इनवर्स x <= cos इनवर्स x, तो इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। इसको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, अगर fx एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मिनिमम ऑफ sin इनवर्स x cos इनवर्स x, फिर फाइंड द रेंज ऑफ y = तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्केच करते हैं sin इनवर्स x cos इनवर्स x। तो आपको पता होगा कि sin इनवर्स x का ग्राफ ये होता है और cos इनवर्स x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। दोनों ग्राफ को जब एक साथ मर्ज करेंगे तो देखिए इस पॉइंट पर जब x का वैल्यू 1/√2 होगा तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा sin इनवर्स x cos इनवर्स x दोनों इक्वल कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 1/√2 हो रहा है, ठीक है। तो 1/√2 पर इसके एक सॉल्यूशंस होंगे। दैट्स वाई पूरे ग्राफ में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सिर्फ 1 आ रहे हैं, वो भी किस पर, x = 1/√2 पर। तो पहला का तो आंसर हो गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन = 1 एट x = 1/√2, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि sin इनवर्स x <= cos इनवर्स x, ग्राफिकली कम से कम दोनों इक्वल हो, मतलब ऐसा एक इक्वलिटी है, मतलब इक्वलिटी वाला भी और cos इनवर्स x से छोटा होना चाहिए sin इनवर्स। तो यहाँ पर देखो cos इनवर्स x कौन है, ये sin इनवर्स x कौन है, ये। तो इस इंटरवल मतलब 1/√2 से जब इधर आप मूव कर रहे हैं तो ये ग्राफ ज़्यादा आ रहा है, ये ग्राफ कम आ रहा है, यानी cos इनवर्स x ज़्यादा आ रहा है, sin इनवर्स x कम आ रहा है। यानी कि -1 से 1/√2 तक अगर ग्राफ का नेचर देखा जाए तो cos इनवर्स x ज़्यादा है और sin इनवर्स x कम है। तो यही तो क्वेश्चन था हमारा कि sin इनवर्स x कम होना चाहिए और cos इनवर्स x ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा x वैलिड है, तो -1 से 1/√2 तक। सो फॉर दिस इनइक्वालिटी अगर x बिलोंग कर रहा है -1 से 1/√2 इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तीसरा इन्होंने बोला कि मिनिमम ऑफ sin इनवर्स x cos इनवर्स x, पहले इसका ग्राफ स्केच करो और डिफरेंशियबिलिटी बताओ। तो देखो दोनों ग्राफ जब आपने देखा यहाँ पर है ना, ये ग्राफ ऐसा और ये ग्राफ, तो मिनिमम का मतलब क्या है, अगर आप इस वाले ग्राफ में इधर -1 से 1/√2 के बीच देखें तो इस दोनों ग्राफ में मिनिमम कौन था, यहाँ से यहाँ, सिर्फ ये ग्राफ मिनिमम, ये तो ज़्यादा है, ये ग्राफ कम है। मिनिमम मतलब हाइट मिनिमम, ठीक है। तो इस ग्राफ का नेचर इस इंटरवल में मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस में ये होगा, ठीक है, sin इनवर्स x होगा। और अगर इधर नेचर देखिए तो मिनिमम इधर देखो sin x ऊपर है, मतलब इधर sin इनवर्स x ऊपर हो रहा है और ये हो रहा है cos इनवर्स x। तो 1/√2 से 1 के बीच अगर ग्राफ देखा जाए तो मिनिमम ये है, और -1 से 1 के बीच अगर 1/√2 के बीच देखा है तो मिनिमम ये है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होना चाहिए मिनिमम ऑफ sin इनवर्स x cos इनवर्स x वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। इस इंटरवल में इससे छोटा ये था इसलिए मैंने इस ग्राफ को लिया, और इस इंटरवल में इससे छोटा ये था इसलिए इस इंटरवल। तो देखो एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, वर्टेक्स बन रहा है। तो आपको पता हो गया होगा कि ये इस पॉइंट पर ये ग्राफ डिफरेंशियबल नहीं होगा, यानी एट x = 1/√2 इट इज़ नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है। ओके, ये थर्ड का हो गया आपका आंसर। फाइंड द रेंज ऑफ fx। तो fx का रेंज अगर देखा जाए तो fx हमारा क्या था, ये वाला, यानी ये ग्राफ है, इसका रेंज क्या है, देखो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम यहाँ तक गया है, तो -π/2 से मैक्सिमम π/4 तक गया होगा, है ना।
तो इसका रेंज हो गया -π/2 से π/4। बात समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, एफ एक्स कैसे डिफाइन था, मिनिमम ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका ग्राफ हमने देखा ये आया, तो इसका जो मिनिमम पोर्शन है वो यहाँ है, मैक्सिमम पोर्शन यहाँ है। तो ये मिनिमम पोर्शन किसको बचा रहा था, y का वैल्यू -π/2 से, और मैक्सिमम ये था तो ये π/4 बता रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका एक्सपेंशन है ग्राफ का वही रेंज देगा। तो रेंज हो गया -π/2 से π/4 तक। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशंस। सो ओके गाइस, हमने आपको आज डिस्कस किया इस पॉइंट पर कि कैसे ग्राफिकली हम नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस हुआ पूरे वीडियोस में। आप हर एक पॉइंट को ढंग से क्लियर करें, अच्छे से समझें, आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे। और भी जितने क्वेश्चंस होंगे इस तरह से रिलेटेड आप उसे खुद करें। वैसे मैंने भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे यहाँ, ये आपका है। तो इसमें कह रहा है कि ग्राफिकली सॉल्व करें tan इनवर्स एक्स ग्रेटर देन cot इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन cos इनवर्स एक्स, ये ठीक है। इस दोनों को आप ग्राफिकली सॉल्व करें। दूसरा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन √1 + cos 2x = √2 sin इनवर्स sin x इस इंटरवल में। तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, सबको ग्राफिकली आप देखो, ग्राफिकली सॉल्व करो, राइट। तो इसके यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। फिर फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod ऑफ y = sin x। सबके देखिए मैंने आइडियाज़ आपको इतना दे दिया है कि आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। आप एक बार नहीं समझ रहे हैं, बार बार वीडियो देखिए और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक दूसरा है y = cos इनवर्स cos x इस इंटरवल में। तो इसके कितने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस होंगे ये आप करके देखें। सॉल्यूशंस यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, डोंट वरी। ओके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।